हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है काफी छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं जिनके बारे में पढ़ते आ रहे थे कि जैसे अगर हमने कोई पैटर्न, अगर हम कोई भी अगर हम कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर हम कोटेशन मार्क के अंदर जो भी वैल्यूज डालते थे उन्हें क्या कहते थे, स्ट्रिंग्स कहते थे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही स्ट्रिंग के ऊपर है। तो ये किस तरह से काम करता है, मतलब हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के बारे में ब्रीफ में पढ़ा था कि ये कुछ टाइप है, हमारे कुछ डेटा टाइप। तो ये क्या है, किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 5 दैट अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। फॉलोइंग सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन वर आल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 5। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने कुछ टाइप देखे थे। तो उसमें हमने ब्रीफली पढ़ा था कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल है क्या। हमने छोटे छोटे वो देखे थे कि क्या, मतलब बहुत ही छोटे से हिस्से में समझा रखा था कि जब हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन बनाते हैं आइटम्स का। अलग अलग आइटम्स अगर एक ही ऑर्डर में क्या है प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम वहां पे उनको उस टाइप को हमने क्या कहते थे, स्ट्रिंग कह दिया था, लिस्ट कह दिया था, टपल कह दिया था। तो ये है क्या। उसी की तरह हमारा एक अलग डेटा टाइप भी है जो डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के ऊपर भी अपना पूरा जो चैप्टर नंबर 10 है वो डिक्शनरी, टपल्स और डिक्शनरी के ऊपर ही है। तो स्ट्रिंग हमारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो लिस्ट है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 में आ जाएगा। टपल और डिक्शनरी हमारा चैप्टर नंबर 10 में है, तो उसमें हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो देखो, स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस है विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। यानी कि स्ट्रिंग में क्या होता है, ये हमारा एक सीक्वेंस है जिसमें एक या एक से ज्यादा यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दोगे तो देखो ये सब क्या हमारे यूनिकोड कैरेक्टर्स से बने हुए हैं। अब जो स्ट्रिंग है उसको पहचानने का एक और भी अच्छा तरीका है कि ये इसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे लेटर्स क्या होंगे, वो डिजिट्स, वो सारे व्हाइट स्पेस हमारा हमेशा क्या होंगे, कोटेशन मार्क के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब चाहे वो सिंगल कोटेशन हो, डबल कोटेशन हो या फिर ट्रिपल कोटेशन ही क्यों ना हो, अगर आपने कोटेशन के अंदर कुछ भी स्टोर कराया है तो वो हमारी एज अ स्ट्रिंग हमारे लिए काम करेगी। चाहे अब आपको कोई डिजिट हो, चाहे कोई लेटर हो, या आप कुछ भी सेव करा रहे हो, इवन अगर आप स्पेस भी दे रहे हो ना, तो आप उसे इस तरह से क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख सकते हो। मान लो कि अगर आपने इस तरह से कर दिया तो हम बीच में क्या मान लेंगे, एक व्हाइट स्पेस उसे कंसीडर करेंगे, उस व्हाइट स्पेस को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि पहले तो ये पढ़ते हैं, अ स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर सिंगल, डबल और ट्रिपल। यानी कि हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को हम सिंगल, मतलब कोई एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में, ट्रिपल कोटेशन में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके स्ट्रिंग वैल्यू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह के कोटेशन आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब देखो स्ट्रिंग की वैल्यू तो हमने देखी, str1, str2, str3 एंड str4 सारे ही हमारे क्या हैं, ये हमारे स्ट्रिंग हैं जो हमने अलग अलग कोटेशन मार्क की हेल्प से बनाए हैं। तो जैसे अगर हम देखें, देखो एक तो आप सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हो, एक बार डबल कोटेशन भी लगा सकते हो, चाहो तो डबल कोटेशन को ही 3 बार भी यूज कर सकते हो। तो किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रिंग के एग्जांपल थे। अब देखो किसी भी स्ट्रिंग को हम एक्सेस किस तरह से करते हैं। तो ये तो था अभी कि हमने स्ट्रिंग है str, हमने कुछ भी बना लिया। अब बनाने के बाद अगर मैंने कहा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेल, HELL, हेल, या हेलो कर देते हैं, चलो हेलो लिख दिया। अब मुझे इस हेलो में से ओ को एक्सेस करना है, तो मैं ओ को किस तरह से, मतलब मैं चाहती हूँ कि ओ बाहर आ जाए हेलो में से, तो ओ को मैं किस तरह से बाहर निकालूंगी। तो हम वहां पे क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करके इसकी वैल्यू को बाहर निकालेंगे। इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0 से शुरू होती है और हमारे लास्ट नंबर तक जाती है। तो अब ये इंडेक्स क्या होता है, ये सब इंडेक्सिंग किस तरह से करता है वो हम पढ़ेंगे। तो एक्सेसिंग किस तरह से करता है हम किसी भी कैरेक्टर की। सो ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इंडेक्सिंग का यूज करके क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग एक टेक्निक है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग में से उसका कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो किसी भी लेंथ पे प्रेजेंट हो, किसी भी नंबर पे प्रेजेंट हो, आप उसे बाहर निकाल सकते हो। सो द इंडेक्स स्पेसिफाइज द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग एंड इज रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि जो इंडेक्स होता है वो हम क्या कह सकते हैं कि इंडेक्स को हम यहाँ पे, एक मिनट देखो, यहाँ पे हम इंडेक्स को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर अगर लिखा हुआ है तो उसको एक्सेस करने में, स्ट्रिंग से एक्सेस करने में हमें क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लो कि अगर हम उसे स्ट्रिंग में जो भी नंबर देंगे हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू किसके अंदर क्लोज होती है, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, बस ऐसा मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया हेलो, एक मिनट बस ओ को थोड़ा पास लिखते हैं, हेलो। अब मैंने चाहती हूँ कि मैं ओ को एक्सेस करूं, तो ओ को एक्सेस करने के लिए अब देखो एच है मेरा 0 पे प्रेजेंट, फिर ई है 1 पे प्रेजेंट, एल है 2 पे प्रेजेंट, लास्ट एल है हमारा 3 पे प्रेजेंट और ओ है 4 पे प्रेजेंट। तो मैं किस तरह से करूंगी, मान लो ये हमारे किसके अंदर सेव है, मान लो कि str के अंदर सेव है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे str
स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगी तो मेरे आउटपुट में क्या लिख के आ जाएगा, ओ लिखकर आ जाएगा। तो इससे मैं क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैं स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को, कोई भी वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ। तो यही होता है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्स वैल्यू कभी कभी हमें क्या देती है, एरर भी देखने को देती है। मान लो मैंने लिख दिया हेलो, अब हेलो लिखने के बाद जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 4 कैरेक्टर है, अगर लेंथ देखी जाए तो 5 की है, 1 2 3 4 5 ये लेंथ है। पर अगर मैं इंडेक्सिंग कर रही हूँ तो 0 से शुरू होगी और कहाँ जाएगी, अपने लास्ट नंबर तक जाएगी। पर अगर मान लो कि ये किसके अंदर सेव है, एसटीआर के अंदर सेव था ये, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूं एसटीआर 10, ये मैंने प्रिंट करा दिया। पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो 10 की वैल्यू ही नहीं है, रेंज ही नहीं है 10 की, तो मैं 10 प्रिंट कहां से करा दूं। तो ये फिर हमें क्या देगा, ये हमें यहाँ पे देगा इंडेक्स एरर। यानी कि इंडेक्स में हम देखेंगे कि इंडेक्स की तो वैल्यू है ही नहीं, इंडेक्सिंग करने के बाद वो कैरेक्टर तक हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर तो वहां पर है ही नहीं। 10 तक तो कोई नंबर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर क्या होगा, इंडेक्स एरर जनरेट होगी। तो यहाँ पे इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। जो हम इंडेक्स वैल्यू देंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एसटीआर के अंदर मेरा हेलो सेव था, मैंने यहाँ पे लिख दिया एच, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि मुझे एच एक्सेस हो जाएगा। नहीं, आप जो इंडेक्सिंग में वैल्यू दोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक इंटीजर होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। यानी कि वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, या फिर 0 हो सकता है। पर इसके सिवा कोई और कैरेक्टर, कोई वैल्यू, कोई सिंबल, ऐसा कुछ भी हमारे इंडेक्स वैल्यू में नहीं हो सकता। अदरवाइज आपका जो है वो रन ही नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि STR1 के अंदर इन्होंने क्या सेव कराया, एक स्ट्रिंग सेव कराई जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, STR0 को ये चाहते हैं कि एक्सेस हो जाए। तो 0 पे क्या प्रेजेंट है, हमारा H प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग कहां शुरू होती है, H से। तो 0 1 2 3 4, फिर जो बीच व्हाइट स्पेस है ना, जो जगह दे रखी है, इसकी भी वैल्यू होगी 5। तो इंडेक्सिंग की वैल्यू इस तरह से स्टार्ट होगी। अब जैसे वर्ल्ड है तो ये 6 पे, फिर O7 पे, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज क्या है, कंटिन्यू होंगी। तो 0 पे अगर हम देखें तो क्या है, हमारा H प्रेजेंट है, तो इसलिए STR0 पे क्या आया, हमारा H हमारे आउटपुट में हमें देखने को मिला। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आपको इंडेक्सिंग करनी है और किस तरह से वैल्यू आपको मिलेंगी। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने STR6 किया तो W आंसर आया। जब STR11 किया तो लास्ट में जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो हमें देखने को मिला, ये रहा यहाँ पे। जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने यहाँ पे STR15 प्रेजेंट किया, यानी कि लिखा, तो 15 तक तो वैल्यू ही नहीं है। तो क्या है, इंडेक्स एरर आया कि स्ट्रिंग जो है वो अब आउट ऑफ रेंज जा चुकी है। उसका जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। अब वो उसे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसे इरेज करते हैं। और अब देखो, अब ये तो हो गया पॉजिटिव वैल्यूज, आप नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हो। अब साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा है कि जैसे आपको 6 वैल्यू चाहिए, अब 6 पे क्या था, हमारा W आया था, तो आप क्या करो, 2+4 कर दो, या फिर 3+3 करके लिख दो, या फिर 1+5 करके लिखो। तो जो अब अगर इस तरह से वैल्यूज डालोगे तो क्या करेगा, पहले में ऐड करेगा, फिर उसके बाद देखेगा क्या नंबर आया और उसकी वैल्यू हमें जनरेट करके देगा। तो 2+4 क्या होता है, 6। तो यानी कि वो 6th कैरेक्टर आपको दे देगा जो इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जो W है तो वो आपको मिल जाएगा। पर अगर आप डालोगे 1.5 तो ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टाइप एरर देखने को मिलेगा। और फिर वो क्या कहेगा कि मस्ट बी एन इंटीजर, वो एक इंटीजर वैल्यू ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो वही पॉजिटिव वैल्यूज। हमारा जो पाइथन है वो नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउ करता है। अगर आप -1 करोगे, देखो अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो जैसे अगर आपने लिखा हेलो, सिर्फ हेलो से ही समझना है कि यहाँ पे हेलो लिख रखा है आपने। अब ये वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4। तो ये तो वही इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, -1। यहाँ 0 से शुरू नहीं होता, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ जाएगा -2, यहाँ जाएगा -3, यहाँ जाएगा -4, और ये हो जाएगा -5। तो ये इस तरह से होगी। अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया STR-3, अगर आपने ये लिखा तो STR-3 में देखो कौन सी वैल्यू है, -3 पे है L, तो आपका क्या प्रिंट होकर आएगा, आपको यहाँ पे L प्रिंट होकर मिलेगा। तो इस तरह से जो नेगेटिव वैल्यूज है वो काम करेंगी। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव की भी रेंज से बाहर चले जाओगे, जैसे यहाँ पे जा रखे हैं नीचे, यहाँ पे अगर इसमें देखोगे कि वो -12 तक जा रखे हैं, तो ऐसा -12 तो है नहीं, तो फिर आपको क्या देगा, इंडेक्स एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आप नेगेटिव वैल्यूज को भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, स्पेस को भी आप काउंट करोगे, वो उसका भी एक नंबर है और उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। पर जो आप क्या करोगे, ये था कि स्ट्रिंग को इंडेक्स वैल्यू दी, इंडेक्स वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और लास्ट तक जाएगी। पर जब आप क्या कर रहे हो, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी स्ट्रिंग की, तो अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपकी लेंथ कहां से काउंट होगी, लेंथ आपकी 1 से ही काउंट होगी, उसमें 0 का कोई रोल नहीं होगा। लेंथ 1 से काउंट होगी और आगे लास्ट नंबर तक आपकी जाएगी। तो इंडेक्स में और लेंथ में क्या है फर्क, लेंथ 1 से शुरू होती है और इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ
देखें अगर str1 की, तो वो क्या आ जाएगी 12 आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेंथ को सेव करा दिया n के अंदर, तो लेंथ ऑफ l यानी कि 12, तो n की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, और उन्होंने कहा प्रिंट करो n को, तो प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से काम चलेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जैसे n की वैल्यू हो गई 12। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओ, यानी कि अगर आपको इस तरह से चाहिए n-1 चाहिए, तो आप क्या करोगे, n-1 ऑब्वियसली बात है -11 नहीं क्या बोला n-1, तो n है आपका 12 और -1 तो 11 बोला, तो 11 पे देखो क्या वैल्यू आपकी, 11 पे आपको ध्यान से देखोगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसलिए आपका क्या देगा 11 पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, आपकी वैल्यूज जो है वो रन करती रहती हैं। अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल हम कह सकते हैं डेटा टाइप है, यानी एक ऐसा डेटा टाइप जो क्या है इम्यूटेबल, जिसको क्रिएट अगर आपने एक बार कर दिया तो क्रिएट करने के बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार वो बन गई तो बन गई, अब वो इम्यूटेबल है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, क्रिएट करने के बाद दोबारा चेंज हो जाते हैं। सो स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, इट मींस द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि एक बार अगर वो बन गई तो आप उसमें चेंजेस अगर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कोशिश करोगे उसमें चेंजेस करने की, तो क्या होगा, एक एरर आपको देखने को मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखा है str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, अगर आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, मानना और आप चाहते हो कि str1 पर h पर क्या है, h हमारा 0 है, 1 पर क्या है e, अब आप चाहते हो कि e जो 1 वैल्यू यानी कि जहां पे e लिखा हुआ है वहां पे a आ जाए, और फिर आप उसे प्रिंट कराने की कोशिश करो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका एक टाइप एरर आएगी कि इस तरह से आप सपोर्ट नहीं कर सकते अपने सिस्टम को, आपका काम नहीं चलेगा, और ये इम्यूटेबल है, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं अकर हो सकते हैं। अब स्ट्रिंग के ऑपरेशन देखते हैं, तो स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टपल्स के और डिक्शनरी के, इन सबके, डिक्शनरी के तो नहीं, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के क्या है, 4 ऑपरेशन है। तो 4 ऑपरेशन कौन से हैं, चारों में सेम ही है, सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस लिस्ट में स्ट्रिंग को सेव करने का तरीका अलग होता है। स्ट्रिंग हमारी कोटेशन में सेव होती है, जो लिस्ट है वो हमारे जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं उनमें सेव होती है। टपल्स हमारे क्या है, स्ट्रिंग की तरह सेव होता है पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेव होते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं स्मॉल ब्रैकेट्स में सेव होता है। तो इस तरह से सबके जो कह सकते हैं उनको देखने का तरीका या उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, पर इनका जो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम तरीके से काम करेंगे। तो हमारे 4 ऑपरेटर कौन कौन से हैं, पहला तो है हमारा कॉन्कैटिनेशन, दूसरा है हमारा क्या, हमारा, अब आप इसे दूसरा को, तीसरा को, कुछ भी कह सकते हैं, मेंबरशिप, उसके बाद है हमारा रिपीटिशन, और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा स्लाइसिंग। तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, काम हमारे लिए करते हैं। तो इसे इरेज करते हैं पहले और फिर देखेंगे कि कैसे इसे काम करवाना है। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि कौन से हमारे 4 जो ऑपरेटर्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। ये 4 ऑपरेटर्स पे क्या करना है, काम करना है, इनका एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया है। कॉन्कैटिनेशन क्या है, कॉन्कैटिनेशन का मतलब है 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना। अगर ये लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन आएगा तो 2 लिस्ट को जोड़ना, टपल के अंदर कॉन्कैटिनेशन आएगा तो 2 टपल्स को ऐड करना। तो कॉन्कैटिनेशन का यूज मतलब होता है कि किसी भी चीज को ज्वाइन करना। पाइथन जब हमें अलाउ करता है कि हम 2 स्ट्रिंग्स को करें कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज करके, यानी कि प्लस सिंबल का यूज करके हमें ऐड करें, 2 स्ट्रिंग को जोड़े, तो वो हमारा कॉन्कैटिनेशन के अंदर आता है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो str1 देखो क्या है हमारा, str1 है हेलो, str2 है वर्ल्ड। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, str1 प्लस, यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का क्या किया मैंने यूज किया, फिर उसके बाद लिखा str2 लिखा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। पर अब देखो, हाँ जैसे मैंने कहा था कि वो ही प्रिंट होके आ गया, पर अगर आप चाहते कि स्पेस बीच में आए तो आप क्या कर सकते थे, स्पेस के लिए भी आप इस तरह से एक और स्ट्रिंग पास कर सकते थे, तो फिर उससे भी वो क्या होता, आपकी स्पेस भी उसमें ऐड हो जाती। 2 से ज्यादा, 10, 12, 15, 20 जितने भी स्ट्रिंग्स ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई समझ में आएगा, str1 थी हमारी हेलो, str2 थी हमारी वर्ल्ड, और जब हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया तो फिर कॉन्कैटिनेट होकर स्ट्रिंग्स हमारी क्या गई, हमारी आंखों के सामने रिप्रेजेंट हो गई। अब अगर हम बात करें रिपीटिशन की, तो रिपीटिशन क्या है, हमारा नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्कैटिनेट तो था कि ऐड करना, रिपीटिशन यानी कि किसी भी चीज को रिपीट करते रहना। तो रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये बार बार रिपीट होता रहे, तो मैं चाहती हूँ कि बार बार होता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे अपने आप में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें रिपीटिशन का यूज करते हैं। और जिसका सिंबल क्या है, हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल था वो स्टार, वही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसे इरेज करते हैं फटाफट से और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे str1 है हमारा हेलो, str2 है
टू का मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि 2 बार रिपीट हो, तो str2 से मतलब है कि मेरा मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा होता तो हेलो 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 3 बार लिख के आता। अगर मैंने 10 बार लिखा होता तो हेलो 10 बार लिख के आता। तो ये मल्टीप्लाई जो मैंने नंबर लिखा है इसमें, तो उसका मतलब क्या है कि मैं कितनी बार उसको रिपीट करवाना चाहती हूँ। तो str1 था हेलो, str2 है हमारा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 टाइम्स मैं चाहती हूँ। तो फिर उससे क्या होगा, सॉरी str2 नहीं, str1 क्या है हमारा 2 टाइम्स मैंने ऐसा कर दिया, यानी कि str1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 टाइम्स, यानी कि दो से मैंने उसे मल्टीप्लाई किया। तो उसका मतलब है कि str1 को अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2 बार उसे रिपीट करवाओ। तो देखो आपको देखने को मिलेगा एक बार हेलो फिर दोबारा से हेलो लिखा हुआ है। ऐसे जब मैंने str1 को 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी कि वो 5 बार रिपीट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो हेलो 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 हेलो, तो 5 बार क्या है यहाँ पे रिपीट होकर आपको देखने को मिला है। तो str स्टिल रिमेन्स द सेम आफ्टर द यूजेज ऑफ रिपीटिशन ऑपरेटर। पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने str1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बार str1 लिखकर आ गया हेलो हेलो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि str1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। str1 अभी भी क्या रहेगा, हेलो ही रहेगा। भले ही आपने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करके हेलो हेलो कर दिया, या 10 बार हेलो कर लो, कितनी बार भी कर लो, पर वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अपने आप में सेम ही रहेगी। तो रिपीटिशन भी कंप्लीट हुआ। अब पता है मेंबरशिप। अगर आप मेंबरशिप को समझना चाहते हो तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो कि जैसे हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें कोई हमारा ऐप हो गया, उसके अंदर हमें मेंबरशिप चाहिए, या कोई क्लब है या कोई एरिया है जिसमें पर्टिकुलर कुछ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। यानी कि उस ग्रुप के अंदर हमें जाने के लिए इन, नॉट इन, इस तरह के जो शब्द का हम यूज करते हैं, इन शब्दों का जब यूज करेंगे कि हम इसके अंदर हैं या नहीं, तो उस तरह की मेंबरशिप को हम क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग हमने पास करी हेलो वर्ल्ड की। अब इसके अंदर मुझे अगर चेक करना है कि क्या इसके अंदर वी है या नहीं है, क्या इसके अंदर टी है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन और नॉट इन, ये चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमें कहीं चेक करना होता है कि क्या इस पर्टिकुलर एरिया में ये इंसान है या नहीं, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर है तो मैं कहूंगी अगर इफ ट्रू होगा, अगर इन यानी कि अगर ट्रू है तो ट्रू वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अगर वो है, अगर मैंने कहा कि है और वहां पे वो बंदा नहीं हुआ तो मैं अगर मेरी बात गलत हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह पाइथन भी ये करता है, 2 मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करता है, एक करता है इन और एक करता है नॉट इन। तो इन ऑपरेटर यूज होता है कि हमें ये चेक करना है कि क्या पाइथन के अंदर हमारे स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू है, तो अगर होगी तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैंने कहा कि है और उसके अंदर वो वैल्यू नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ ट्रू और फॉल्स यहाँ पे काम चलता है। जैसे स्ट्रिंग str1 के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या जो w है, w इन str1, मैंने इसमें कहा है कि मैं इसमें एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि w इन str1, कि w जो है वो str1 में है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो हमारा पाइथन है वो चेक करेगा कि क्या w प्रेजेंट है या नहीं। तो उसने देखा कि हाँ प्रेजेंट है, और मैंने कहा भी है कि हाँ प्रेजेंट है, w इन, w है उसमें, तो ट्रू वैल्यू जनरेट हो गई। अब उसमें कहा मैंने दूसरी चीज कही कि WOR इन str1, यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि जो WOR है वो हमारा str यानी कि स्ट्रिंग में है, str1 में WOR है। तो ध्यान से देखें तो हाँ WOR है, और मैंने यही कहा कि WOR इन str1 कि वो तो प्रेजेंट है, तो ट्रू वैल्यू जनरेट हुई। पर अब मान लो कि थोड़ा सा ट्विस्ट आते हैं। अब मान लो कि मैंने कहा कि my इन str1, मैंने कहा है कि my str1 में है, ये मैंने कह दिया क्योंकि मैंने इन ऑपरेटर का यूज किया है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो my तो है ही नहीं, and तो है ही नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो इन यहाँ पे कहता है कि हाँ है स्ट्रिंग में, पर अगर वैल्यू नहीं हुई तो फॉल्स वैल्यू जनरेट होगी। पर नॉट इन इसका ऑपोजिट है, नॉट इन भी अपनी स्टेटमेंट दे देता है, पर क्या कहता है, नॉट इन का कहना है कि ये वैल्यू नहीं है स्ट्रिंग में। तो फिर क्या होगा, अगर मैंने कह दिया कि ये वैल्यू नहीं है और वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं हुई, तो इनकी बात तो सही है, तो ट्रू वैल्यू जनरेट होगी। और अब मान लो मैंने कहा कि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है पर उसके अंदर वो वैल्यू हुई, तो क्या होगा, वो फॉल्स जनरेट करेगा। इसे रेज करता है एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि str1 क्या है मेरा हेलो वर्ल्ड, और मैंने कहा कि my नॉट इन str, मैं कहना चाहती हूँ कि my जो है वो str1 में नहीं है, नॉट इन का यूज किया मैंने। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग को देखें तो उसके अंदर तो my है ही नहीं, तो ये ट्रू वैल्यू जनरेट हुई। उसके बाद मैंने कह दिया कि हेलो नॉट इन str1, यानी कि मैंने कह दिया कि हेलो जो है वो str1 में नहीं है, पर आप स्ट्रिंग को देखोगे तो उसके अंदर तो प्रेजेंट है ना, तो यानी ये गलत बात है, तो इसलिए फॉल्स वैल्यू जनरेट हुई। तो आप समझ में आया कि ये तीनों ऑपरेटर्स आपको ढंग से समझ में आ गए।
अब जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है स्लाइसिंग, इसको हम पढ़ लेते हैं। स्लाइसिंग से हमें क्या समझ में आता है, मान लो कि अगर आपके पास, सिर्फ एग्जांपल दे रही कि आपके पास कोई एक ब्रेड का कोई भी एक बड़ा सा पीस रखा हुआ है। हमारे पास तो इंडिया में क्या होता है, ब्रेड ऑलरेडी इस तरह से कटे हुए आते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, पर इस तरह से होता नहीं है। मान लो कि अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा ब्रेड का पीस है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी स्लाइस बना रहे हो, उसकी स्लाइसेस आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, तो उसको हम यहाँ बोल रहे हैं स्लाइसिंग आप कर रहे हो। तो बिल्कुल उसी तरह आपके पास क्या है, एक लंबी चौड़ी सी स्ट्रिंग आपके पास में लिखी हुई है। स्लाइसिंग जब करोगे तो उसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा क्या आप कर रहे हो, आप अलग से निकाल रहे हो, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना छोटा भी हो सकता है। तो स्लाइसिंग का मतलब है कि जब आप छोटे छोटे हिस्से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, छोटे छोटे सब पार्ट जो आप स्ट्रिंग के निकाल रहे हो, सब स्ट्रिंग आप निकाल रहे हो, तो वो क्या होगा ना, स्लाइसिंग मेथड कहलाएगा। यानी कि जब पाइथन का एक्सेस, जब आप पाइथन का यूज कर रहे हो कि स्ट्रिंग में से क्या कर सको, कुछ पार्ट को एक्सेस कर सको, सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर सको, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। तो ये किस तरीके से की जा सकती है, तो देखो इसका भी एक तरीका है। आप क्या करोगे, जो भी स्ट्रिंग है, जो भी उसका नाम है, उस स्ट्रिंग का नाम डालोगे, उसके बाद जहां से आपको वैल्यू चाहिए और जहां तक वैल्यू चाहिए, मान लो कि कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, हेलो लिख लेते हैं हमेशा की तरह, हेलो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब ये आपकी स्ट्रिंग कहां से शुरू होती है, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी तो है यहाँ पर। तो इस तरह से, जैसे मान लो मैंने ये क्या किया, लिख लिया। अब इसके बाद अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि ई से वैल्यू स्टार्ट हो और ओ तक वैल्यू आए, तो मैं ये इतना हिस्सा क्या चाहती हूँ, अपनी सब स्ट्रिंग में इतने हिस्से को कवर करना चाहती हूँ, ELLO, इसको मैं अपनी सब स्ट्रिंग के अंदर चाहती हूँ। तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और मैं कहाँ तक चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये LO तक आए। तब एक बात बताओ, पहले से इरेज करती हूँ और फिर देखो नीचे भी यही एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसी के थ्रू आपको समझाती हूँ, बेहतर समझ आएगा। जैसे STR1 में हेलो वर्ल्ड है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि LO मेरे क्या आ जाए, मैं सब स्ट्रिंग में मेरे को देखने को मिले, तो ये मैं देखना चाहती हूँ। पर उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को स्टार्ट करूंगी। इंडेक्स वैल्यू जब मैं स्टार्ट करूंगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने 1 to 5 यहाँ पे लिख दिया, तो देखो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ है, हमारा स्पेस तक आ रहा है। तो अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। इंडेक्स वैल्यू मैंने क्या पास करी, 1:5, यानी कि 1 से लेके 5 तक। तो 1 शुरू हुआ हमारा ई पे, फिर उसके बाद देखो ई आया, फिर उसके बाद देखो अब 1 के बाद यहाँ पे अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5 पे तो हमारा व्हाइट स्पेस है, पर यहाँ पे व्हाइट स्पेस तो हमें देखने को मिल नहीं रही, हमें तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे स्पेस दी है। तो अब क्या, इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब ये समझे कि मैंने 1 से शुरू किया और मैं चाहती हूँ कि 5 तक जाऊं, तो रेंज मैंने दे दी। पर हमने एक बात पहले भी समझी है कि रेंज हमेशा क्या चलती है, जो लास्ट वैल्यू दे रखी है उससे एक कम तक चलती है। यानी कि 1 से 5 मैंने कहा तो है, पर वो चलेगी कहाँ तक, 1 से सिर्फ 4 तक ही काउंट होगा सब कुछ। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसे रेज करते हैं, पहले तो साफ सुथरा करते हैं इसे, इसलिए वैल्यू क्या है, ELLO ही आई। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना हिस्सा मिले, तो मुझे उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। अगर मैंने 1 to 5 लिखा है, तो 1 to 4 वैल्यूज ही क्या होंगी, कैलकुलेट होंगी। जैसे यहाँ पे 7 to 10 लिख रखा है मैंने, तो देखो 5 तक तो हमारा ये स्पेस आ गई थी, फिर 6 पे हमारा W, 7 पे O, फिर 8 पे R, 9 पे L, 10 पे D, 11 पे हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब मैंने कहा कि 7:10 तक जाओ, तो 7 पे हमारा क्या है, O, तो देखो O आया यहाँ पे, O देखने को मिला हमें। फिर उसके बाद 8 पे क्या है, R, फिर 9 पे क्या है, L। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि 7 से 10 तक अगर हम जाएंगे, तो देखो हेलो वर्ल्ड हमें देखना था, तो हेलो तक तो और व्हाइट स्पेस तक तो क्या हो गया था, हमारा 5 तक आ गया था। फिर उसके बाद WORLD और फिर हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, 6, O क्या हो जाएगा 7, R हो जाएगा 8, L हो जाएगा 9, D हो जाएगा 10 और फिर उसके बाद 11। तो अब मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 7 से 10 तक। पर ऑब्वियसली बात है, रेंज तो एक कम वैल्यू तक जाएगी, तो रेंज कहाँ तक चलेगी, सिर्फ और सिर्फ 9 तक। तो ORL यही हमारे स्ट्रिंग के अंदर क्या होंगी, यही वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप समझ में आया हो किस तरह से हमारी रेंज जो है वो काम करती है, किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक किस तरह से जाना है, वो रेंज के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा 3:20 तक, तो 20 तो हमारा एक्सीड कर गया रेंज को, तो इसलिए ये क्या है, हमारा लास्ट तक चली जाएंगी। तो इसलिए लास्ट में आप जैसे अगर आप रेंज को एक्सीड कर दो, यानी कि जो लेंथ नहीं है उससे आगे चले जाओ, तो उसके बाद फिर पूरा जो है हमारा लास्ट तक ही सारी वैल्यूज आएंगी। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों दिया, जैसे 3 से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट हुआ, लास्ट तक गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एग्जांपल क्या दिया है, STR 7:2, यानी कि यहाँ पे क्या है, इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन द स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स। यानी कि इन्होंने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे, अच्छा ये तो नीचे वाला, सॉरी
इसको ऊपर वाला मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। तो अगर इस तरह का हो जाएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि आप 7 से 2 तक जाओ, पर ये बेटा पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है जो आप पीछे पीछे चलने लग जाओगे। तो पहली वैल्यू क्या हो गई, पहली वैल्यू तो बड़ी हो गई, ये तो 2 तो 7 तो बड़ा है ना 2 से। तो जब हमारी पहली वैल्यू बड़ी हो जाएगी सेकंड वैल्यू से, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पहली ही वैल्यू अगर बड़ी हो गई दूसरी वैल्यू से तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम 7 से 2 तक कैसे जाए, वैल्यूज तो मिली नहीं है। तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कोई एरर लिखकर कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा, पर एक आपको एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। सेकंड यहाँ पे जो हमने पहले ही पढ़ लिया था 7:2, सॉरी ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स, अगर इन्होंने क्या किया, अगर इन्होंने STR लिखा और जैसे हम कर रहे थे अभी 3:2, सॉरी 3:4, क्योंकि अगर 3:2 किया तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, 3:4, 3:14। तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो क्या है, हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी उसके बाद वैल्यू को जनरेट किया। और मान लो मैं क्या करूँ, is2 लिख दूं और पीछे कोई वैल्यू दे दूं, पर आगे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या होगा, तो फिर हमारी वैल्यू एकदम स्टार्ट से स्टार्ट होगी, यानी कि इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होगी, 0 से शुरू होगी और लास्ट जो भी नंबर दे रखा है वहां तक जाएगी, उससे एक वैल्यू कम तक जाएगी। मान लो जैसे यहाँ पर 12 लिखा होता है तो 0 से 11 तक सारी वैल्यूज प्रिंट होकर हमारे पास में आती। तो इस तरह से क्या है, सारी वैल्यूज चलती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज देख ली, बिना कुछ लिखे देख लिया। अब देख लेते हैं कि स्टेप्स को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, जंप कैसे कराना है, और फिर नेगेटिव वैल्यूज देखेंगे। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने क्या लिख रखा है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख रखा है, हेलो, फिर स्पेस देके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड लिख लिया। अब इस हेलो वर्ल्ड में मैं चाहती हूँ कि सारे वर्ड्स जो है वो रिप्रेजेंट ना हो, सिर्फ H हो, फिर उसके बाद एक स्पेस एक ना प्रेजेंट हो, फिर L हो, फिर दूसरा ना प्रेजेंट हो, O हो, फिर उसके बाद वाला ना प्रेजेंट हो, फिर W हो, फिर उसके बाद वाला ना प्रेजेंट हो, यानी कि एक एक छोड़कर सारे लेटर्स क्या हो हमारे पास रिप्रेजेंट होते रहे। तो इस तरह से मैं क्या चाहती हूँ, रिप्रेजेंटेशन चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट देना पड़ेगा, स्टॉप बटन देना पड़ेगा, और कितना जंप करवाना है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे STR, उसके बाद 0:2, मैं 0 से शुरू करवाना चाहती हूँ। मान लो मैं लास्ट तक चाहती हूँ, तो मान लो लास्ट हमारा क्या है, 12 है उसकी लेंथ, तो मैंने 13 लिख दी, क्योंकि वो लास्ट तक जाएगा तो एक कम वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक एक वैल्यू को वो क्या करे, जंप करता जाए, तो एक एक वैल्यू को फिर वो क्या करेगा, जंप करके जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, और कितने वैल्यूज को जंप करना है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या है हमें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप क्या करते हो, रेंज पास करते हो, और क्या आपको जंप करना है उसकी वैल्यू भी आप पास करोगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या है कि 0 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है और 2-2 बार जंप करना है। तो हेलो वर्ल्ड में अगर आप लिखोगे तो 0 यानी कि H, फिर 10 तक जाना है यानी कि आप सिर्फ 9 तक ही जाओगे, और उसमें भी 2-2 वैल्यूज को जंप करना है। तो अगर मैं हेलो से ही समझाऊं तो देखो H रिप्रेजेंट हुआ, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब दोबारा जंप करोगे, तो 2 वैल्यूज आपको जंप करनी है। तो 1 या आप यहाँ पे आ गए, और 2, तो 2 पर कहाँ पहुंचे, 2 पर पहुंचे L पर, तो आपको L फिर प्रिंट होकर मिलेगा। तो दोबारा जंप करोगे 1, 2, फिर कहाँ पहुंचे O पर, तो E तो कैंसिल हो गया, HLO, फिर उसके बाद व्हाइट स्पेस आ जाएगी, फिर W आ जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, W लिखोगे। तो इस तरह से क्या करोगे, आपको जाना है और 10 तक जाना है, तो 10 तक तो जाओगे नहीं, 9 नंबर्स तक ही जाओगे। तो 9 तक की रेंज में आपको जिस तरह से जंप करते हुए चले जाओगे तो उस तरह से वैल्यूज प्रिंट होकर मिल जाएंगी। तो आप इसे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इसे यूज करो। अब क्या देखते हैं, आप कुछ नेगेटिव इंडेक्स का देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से यूज करना है। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स हमारे क्या होंगे, जैसे हमने देखा था, आपने उस टेबल में लिख रखा था, जो बड़ी सी टेबल बना रखी थी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर लिखे हुए थे। तो उसमें किस तरह से नेगेटिव नंबर क्या है, उल्टे लिखे हुए थे, -1 से लेके माइनस लास्ट वाला नंबर लिखा हुआ था। तो इस तरह से देखो STR1 मैंने पास क्या किया, -6 से पास किया -1 तक। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी टेबल थी उसमें -6 यहाँ का ही लिखा हुआ था, -1 यहाँ का ही लिखा हुआ था। तो फिर क्या होगा, -6 पे हमारा कौन सी वैल्यू थी, W लिखा हुआ था, और -1 पे क्या लिखा हुआ था, H लिखा हुआ था। तो फिर आपकी जो सारी वैल्यूज है वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी, -6 से आप -1 तक चले जाओगे। अब इसमें ये मत कहने लग जाना कि 6 तो बड़ा है 1 तो छोटा है। बेटा नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है ना, वही क्या होता है, हमारा छोटा नंबर होता है, और जो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है। इतना तो पता ही होगा, ये तो काफी बेसिक चीज है, ये तो पूछ के या ये बता करके आपकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मान लो कि जैसे हमने क्या किया था, पहले STR में हमने क्या किया था, पहली वैल्यू नहीं दी थी और सिर्फ लास्ट वैल्यू हमने जनरेट करके दे दी थी, तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट दी थी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम यहाँ पे भी यही सेम चीज करें, यहाँ ना तो स्टार्ट दे ना स्टॉप दे, सीधा जो जंप वैल्यू है वो दे दे, तो उसके दौरान क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, अगर हम स्ट्रिंग को देखें तो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू -1 से यहाँ से शुरू हो रही थी और -12 तक जा रही थी।
पर स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही थी, स्ट्रिंग तो यहाँ से शुरू हो रही थी ना बेटा, हेलो से लेके वर्ल्ड तक। तो इसलिए जब हमने कोई स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, यहीं से शुरू होगा, यानी कि माइनस नेगेटिव से शुरू होगा। तो नेगेटिव क्या है यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि -1 की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, -1 से शुरू होगा सब कुछ, गिनती तो 1 से ही शुरू होगी ना, इसलिए। तो -1 पे क्या आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ल्ड का लास्ट लेटर डी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बैक चलना शुरू हो जाओगे। तो आपकी लिस्ट, आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से प्रिंट होकर आपको देखने को मिलेगी। -1 वैल्यू दे रखी है, इसलिए एक एक नंबर को ही वो जंप करके आ रहा है, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क से डी तक, फिर डी से एल तक, एल से आर तक। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जंप होके आ रहा है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं कि ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग क्या होता है। तो ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग क्या है हमारा, तो देखते हैं। वी कैन एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग और ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। हमने देखा है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप, एक मिनट, फॉर लूप और व्हाइल लूप को किस तरह से यूज करता है। फॉर लूप हमारा एक फाइनाइट रेंज तक चलने के लिए यूज करते हैं, कि मान लो मुझे 4, 5 बार, 10 बार, 12 बार अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो मैंने फॉर का यूज किया। व्हाइल का भी हम यूज कर लेते हैं, पर व्हाइल का यूज क्या होता है, अगर हमें इनफाइनाइट लूप चलाना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। व्हाइल लूप जो है वो हम फाइनाइट नंबर के लिए भी यूज करते हैं। पर अगर डिफरेंस देखा जाए मेन में, तो मेन डिफरेंस क्या होगा कि व्हाइल का यूज हम इनफाइनाइट लूप के लिए भी करते हैं, पर फॉर का यूज हम इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि फॉर का किस तरह से यूज करेंगे। सो फॉर किस तरह से यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, कि आपने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो वर्ल्ड। अब आपने क्या किया, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपने सब सेव करा लिए CH के अंदर, यानी कि फॉर CH इन STR, यानी कि जितने भी STR के अंदर 1 है, STR1 के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो किसके अंदर सेव हो गए, CH के अंदर। फॉर CH इन STR, यानी कि STR1 के अंदर जो भी है, इन STR बोला ना, तो थोड़ा इंग्लिश कनेक्ट करने की कोशिश करो, इन STR1। तो STR1 के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो CH के अंदर सेव हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, सीधा सिंपल लिख दूंगी प्रिंट CH, और एंड में मैं क्या करा दूंगी, एक व्हाइट स्पेस चाहती हूँ तो एंड में लिख के दूंगी, एंड इज इक्वल टू एक व्हाइट स्पेस जो है वो स्ट्रिंग पास कर दूंगी। उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है आपको शो हो जाएगा। आप क्या करोगे, लूप के बाहर आ जाओगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। हमने कुछ नंबर्स सेव कराया, वो प्रिंट हो गया। पर यही अगर हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप का यूज करते हैं, तो वो कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले STR1 अपनी जो स्ट्रिंग है उसको लेते, फिर उसके बाद इंडेक्स वैल्यू देखते कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है। फिर मैं क्या करती, व्हाइल का यूज करती। व्हाइल थोड़ा ना एक अपने स्वागत के साथ आता है। उसने क्या किया, व्हाइल इंडेक्स, अभी मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। मैंने कहा कि जब तक हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या रहे, छोटी रहे उसकी लेंथ से। लेंथ क्या है उसकी, जो 12 है, ये तो हमें पता ही है, HELLO, फिर व्हाइट स्पेस, फिर WORLD। तो ये क्या होगा, अब ये 12 लेटर्स है नहीं, ये 11 लेटर्स ही है। पर मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो लेंथ तक जाना है ना, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, छोटी चलती है। तो इसलिए लेंथ की वैल्यू क्या है, 12 है। अगर मैं लिख दूंगी कि लेंथ ना लेकर के अगर मैं इंडेक्स वैल्यू लिखूं तो इंडेक्स तो हो जाएगी 11, पर अगर इंडेक्स के हिसाब से चले तो ये तो इंडेक्स की वैल्यूज 11 आ जाएंगी, और 11 जो है वो 11 से छोटा नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू इंडेक्स की नहीं होगी, वो होगी हमारी लेंथ की। तो 11 तो 12 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। देखो इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और जब तक हमारी यानी कि व्हाइल, जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक प्रिंट करते जाओ, जब तक हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ से छोटी है, जब तक आप क्या करो, प्रिंट करो STR1 के कैरेक्टर्स को, STR1 के इंडेक्स को आप क्या करो, प्रिंट करो, और एंड इज इक्वल टू क्या कर दो, आप व्हाइट स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दो। और उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू एक एक करके बढ़ानी भी पड़ेगी, क्योंकि H 0 है, फिर हमारा E1 है, फिर L2 है, तो इस तरह से इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1 कर दोगे। और इसका मतलब क्या होता है, इस ऑपरेटर को हमने देखा है किस तरह से यूज करते हैं, इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब हो जाएगा कि इंडेक्स, बस एक मिनट, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इंडेक्स 0 है प्लस 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो प्लस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू क्या है, जनरेट होती जाएगी। तो इस तरह से इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और आपको जो काम है वो भी व्हाइल लूप के साथ में काम करता जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जो आपका फॉर है और जो व्हाइल लूप है वो किस तरह से काम करेंगे। अब स्ट्रिंग मेथड में भी कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो वो बिल्ट इन फंक्शन बहुत ही आसान है, किस तरह से यूज करना है आपको देख के समझ में आ जाएगा। और आपके इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के MCQs में आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये याद भी होना चाहिए। लेंथ का हम यूज क्यों करते हैं, LEN मेथड जो है उसे यूज करने का क्या है,
LEN लिखो और जो स्ट्रिंग का नाम है वो लिख दो। उसके बाद आपकी स्ट्रिंग में जो उसकी लेंथ होगी वो आपका आउटपुट में मिल जाएगी। तो LEN स्ट्रिंग का नाम अगर आपने लिखा होता, मान लो कि अगर आपने स्ट्रिंग का नाम ले लिया, मान लो कि आपकी स्ट्रिंग में आपके स्कूल के फ्रेंड्स के नाम है, तो आपने स्ट्रिंग का नाम ले लिया फ्रेंड, तो या फ्रेंड्स आपने ले लिया, तो आप क्या लिखोगे, अब आपको फ्रेंड आपकी स्ट्रिंग का नाम है तो लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो LEN स्ट्रिंग का नाम फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनके नंबर जो है काउंट होकर आ जाएंगे। टाइटल का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो टाइटल हम किस तरह से लिखते हैं, टाइटल लिखने का तरीका होगा कि पहला लेटर क्या हो कैपिटल, फिर बाकी सारे स्मॉल हो, फिर अगर हमने कहीं पे स्पेस दे दी है तो उसके बाद वाला लेटर क्या हो कैपिटल। तो इस तरह से हमने टाइटल को लिखता है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, हमारा टाइटल यहाँ पे प्रिंट होगा। आपकी जो स्ट्रिंग आपने लिखी है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा और उसके बाद वाले सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। पर मान लो कि अगर आपने चमत्कारी तरीके से बीच में एक स्पेस आपने दे दिया, तो स्पेस देने के बाद जो आपका नया लेटर आएगा वो भी क्या होगा, एक कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद वाले सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स हमारे होंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हो किस तरह से आप टाइटल का करते हो। टाइटल ऑपरेटर कहना तो सही नहीं रहेगा, पर टाइटल मेथड का जो बिल्ट इन मेथड है उसका यूज करोगे। लोअर का मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज को स्मॉल लेटर्स में लिख लेना, कैरेक्टर्स जितने भी हैं उन सबको लोअर केस में लिखना, अपर यानी कि सबको अपर केस में लिखना। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है हेलो। उसके बाद आपने str डॉट अपर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा क्या हो जाएगा आपके कैपिटल लेटर्स में यानी कि अपर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब आपको काउंट करना है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज कितनी बार आई है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट का यूज करेंगे। तो काउंट में आप क्या करोगे, स्ट्रिंग दोगे सबसे पहले। स्ट्रिंग देने के बाद स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये हमारी स्ट्रिंग है। str1 के अंदर हमने ये सेव कराया। अब मैं चाहती हूँ, मैं कुछ काउंट करना चाहती हूँ। मान लो मैं str1 में काउंट करना चाहती हूँ कि हेलो कितनी बार आया, तो मैं देखूंगी, तो अगर मैं टोटल देखूं तो 3 बार हेलो मुझे देखने को मिला। पर मैं चाहती हूँ कि 12वें लेटर से लेकर यानी कि जो 12वीं इंडेक्स वैल्यू है और 25वीं इंडेक्स वैल्यू है, 12 से लेके 25 तक के बीच में कितनी बार हेलो आया। तो देखो ये तो पहले पे शुरू हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा टोटल क्या था, अगर हम देखें तो 12 कहां से शुरू होगा, 12 शुरू होगा यहां से, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो 11 ही आता है, ये हमने देखा था। इंडेक्स वैल्यू शुरू होगी तो 12 कहां से शुरू होगा, जो हमारा दूसरा h है यानी कि यहाँ से हमारा 12 शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से ले लेकर कहां जाएगा, 25 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये टोटल मिला के 25 नहीं होता, तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो लास्ट तक आपको प्रिंट होगा। तो आप देखोगे कि 2 बार उसमें क्या है, हेलो काउंट हुआ। अगर आप देखोगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, फिर आपको बीच में व्हाइट स्पेस भी है 17, फिर 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 22 तक के आपके सारे लेटर्स हैं। तो इसलिए आपको देखने को मिला कि 2 बार हेलो जो है इसमें काउंट होकर आया, तो इसकी वैल्यू आपको मिली। इसी तरह से अगर आप काउंट करोगे str1 डॉट काउंट हेलो, अब आपने कोई रेंज नहीं दी कि कहां से स्टार्ट करना है कहां से स्टॉप करना है, तो उसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक जाएंगे, इसका मतलब आपने हेलो जो है वो 3 बार काउंट करके आपको नंबर जो है पता चल जाएगी कितनी बार कोई पर्टिकुलर चीज आई है। तो इस तरह से अब मान लो अगर आपको कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड करने का भी सेम तरीका है। अपने जो स्ट्रिंग आपको जिसमें फाइंड करना है वो स्ट्रिंग लिखो, उसमें स्टार्ट कहां से किया एंड कहां से किया वो वैल्यू दो। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता होगा कि वो चीज कितनी बार है, उसमें फाइंड कर रहे हो कि वो चीज कहां पर है। तो मान लो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैं उसमें चाहती हूँ कि मेरे को हेलो पता चल जाए कि हेलो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे ये पता करना है कि हेलो लिखा कहाँ पे हुआ है, ये नहीं पता करना कि हेलो कितनी बार लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने कहा कि 10 से 20 तक के बीच में अगर हेलो लिखा हुआ है तो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है ये मैं जानना चाहती हूँ। तो देखो 11 तक तो यहाँ तक आ जाएगा, 11 तक हमारा क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। पर अब तो 11 पे तो ये वैल्यू है ना, मुझे 10 पे देखना है। 10 पे क्या है डी, तो डी तो मतलब हेलो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर 11 पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, 12 पर स्पेस, 13 पर क्या है हेलो स्टार्ट हो रहा है यानी कि हेलो लिखना शुरू हुआ, तो 13 से शुरू हुआ है वो। तो इसलिए हमारा फाइंड कहाँ पे हुआ, 13 पे आके हमारा आंसर आया कि 13 पे हमें वो मिल गया कि हाँ यहाँ पर हमारी जो चीज है वो हमें फाइंड हो गई। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अगर लिखा हुआ है हेलो 15 से 25 के बीच में अगर मुझे फाइंड करना है, तो जो 19वीं इंडेक्स वैल्यू है यानी कि 19 जहां पे लिखा होगा हमारा इंडेक्स वैल्यू पे, वहां पे हमारा हेलो जो है वो लिखना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे। तो 15 से 25 के अगर मैं बीच में देखूंगी तो 19वें नंबर से क्या है मुझे मिल गया कि हेलो लिखा हुआ
हुआ है। उसी तरह अगर आप इंडेक्स वैल्यू देखोगे तो इंडेक्स वैल्यू में भी आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, किसकी इंडेक्स वैल्यू देख रहे हो, स्टार्ट और एंड देना पड़ेगा। तो हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो में आप इंडेक्स वैल्यू देख रहे हो कि हेलो की इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो वो तो देखो बेटा 0 से ही शुरू हो रहा है, तो इंडेक्स वैल्यू आपको 0 देखने को मिली। अगर आप कह रहे हो ही, यानी कि ही, तो अगर आप देखोगे तो ही तो लिखा ही नहीं हुआ, तो आपको वैल्यू एरर आ जाएगी कि जो आप सबस्ट्रिंग आप ढूंढना चाहते हो वो सबस्ट्रिंग आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सबस्ट्रिंग है ही नहीं, तो वो सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, वो वहां पे आपको नहीं मिली। उसके बाद एंड्स विद, यानी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या हमारी जो स्ट्रिंग है क्या वो इसके साथ एंड हो रही है, एंड्स विद, यानी कि मैं बताना चाह रही हूँ, मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ कि क्या इसके साथ एंड हो रही है, अगर हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही तो फॉल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि str1 एंड्स विद वर्ल्ड, मैंने ना कहा कि जो str1 है वो किसके साथ एंड हो रही है, वर्ल्ड के साथ एंड हो रही है, तो मैंने देखा कि हाँ str1 तो वर्ल्ड के साथ ही एंड हो रही है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसी के साथ मैंने यहाँ पे दिया, इसे रेज करते हैं पहले, उसके बाद मैंने कहा कि str1 एंड्स विद LDE, मैंने कहा कि जो हमारी str1 है वो LDE के साथ एंड हो रही है, पर ध्यान से देखो str1 तो LDE के साथ एंड हो ही नहीं रही, वो तो LD और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड हो रही है, तो ये क्या हो गई, गलत, तो इसलिए फॉल्स वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे सेम ऐसा स्टार्ट विद के साथ दे रखा है कि स्टार्ट किसके साथ हो रही है, तो अगर ट्रू वैल्यू होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर मैंने गलत बोल दिया तो फॉल्स वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो अब समझ में आया किस तरह से टेबल के जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से यूज करना है। अब इसी के साथ दे रखा है इज एलनम, इज एलनम का मतलब है कि आप यहाँ पे अल्फा कैरेक्टर्स और नंबर्स को यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि अल्फा नंबर्स, यानी कि जो आपके अल्फाबेटिकल नंबर्स है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक जब आप देख रहे हो कि क्या हमारा कोई जो हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स यानी कि अल्फाबेट जो कैरेक्टर्स है और जो नंबर्स हैं क्या वो दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसके अगर होंगे तो अल्फा न्यूमेरिक है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करेंगे, सिर्फ तभी हमें ट्रू जनरेट करके देंगे जब क्या होगा, या तो अल्फाबेट्स या फिर हमारे जो न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर जो हमारी स्पेस है, अगर ये 3 नंबर हुए यानी कि ये 3 वैल्यूज हुई तो ट्रू है। पर अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल ले लिया तो क्या होगा, तो फिर हमें फॉल्स वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्फा नम क्या है, जो एलनम है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स को और न्यूमेरिक वैल्यूज को ही देखता है। तो देखो जैसे पहले में क्या है, सारे अल्फाबेट्स हैं, तो मैंने चेक किया कि str1 इज एलनम, तो ये हो गया ट्रू। पर अगर मैंने दूसरा देखा कि str1 हेलो वर्ल्ड 2 लिखा हुआ है, तो अल्फाबेट्स है और हमारा न्यूमेरिक है, तो मैंने चेक किया कि क्या ये एलनम है, तो आ गया ट्रू। पर अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड और एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिए, पर ये क्या स्पेशल सिंबल है, तो अब मैंने चेक किया कि str1 इज एलनम, तो उसने कह दिया कि नहीं जी अब तो फॉल्स है, क्योंकि आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिए, तो ये गलत हो गया। अब इज लोअर का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो वैल्यूज हैं अगर वो स्मॉल लेटर्स में है, इज लोअर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या वो लोअर है या नहीं, तो str1 इज लोअर, क्या मैंने कहा कि str1 लोअर है यानी कि हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं क्या वो स्मॉल लेटर्स में है, तो मैंने देखा हाँ है, तो क्या हो गया, ट्रू वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने क्या लिखा, हेलो 1 2 3 4 लिखा। उसके बाद मैंने चेक किया क्या ये लोअर वैल्यू में है, तो उसने कहा जी हाँ ये लोअर वैल्यू में, तो ट्रू आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि हेलो और फिर स्पेशल सिंबल दिया, पर मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैं सिर्फ लोअर वैल्यू चेक कर रही हूँ, ये एलनम नहीं है। अगर इस एलनम होता तो ये फॉल्स हो जाता, पर ये क्या है, इज लोअर, तो अगर आप हेलो स्ट्रिंग को देखोगे तो वो क्या है, लोअर है, तो वो ट्रू हो जाएगा। पर अगर आप देखो कि अब मैंने सिर्फ स्ट्रिंग में क्या लिखा, अगर आप सोच रहे हो कि अगर हमारा 1 2 3 4 जो है वो भी लोअर है, आपका क्वेश्चन मार्क भी लोअर है, तो फिर आप गलत हो। हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को देख रहे हैं, उसके साथ क्या आ रहा है वो नहीं देख रहे। पर आपने स्ट्रिंग में क्या दिया, 1 2 3 4 दे दिया और चेक कर रहे हो कि क्या वो लोअर है, तो बेटा वो कोई अल्फाबेट नहीं है जिसमें लोअर और अपर केस लगा सके, वो न्यूमेरिक्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पे फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या देखा कि str1 हेलो वर्ल्ड, अब आप हेलो में देखो तो H कैपिटल है और वर्ल्ड में देखोगे तो W कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये तो लोअर नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू जनरेट हुई। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट जो अपर है वो अपर के लिए काम करेगा, यानी कि अगर कैपिटल लेटर्स हुए तो ट्रू, अगर कैपिटल लेटर्स नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू आपको जनरेट होकर मिलेगी। अब देखते हैं इज स्पेस, यानी कि अगर स्पेस प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। अब ये किस तरह से अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यहाँ पर सकते हैं कि रिटर्न ट्रू स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। एक और चीज भी है कि स्पेस में क्या होगा, हमें ये देखना है कि अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है, नॉन एम्प्टी है एंड ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस, ब्लैंक टैब न्यू लाइन कैरेज, एक मिनट, कैरेज रिटर्न, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्पेस का मतलब क्या है कि ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी जब हम देखेंगे स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ट्रू वैल्यू हुई। पर मान लो कि हमने जितने भी कैरेक्टर्स लिखे उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्स वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होकर हमें मिलेगी। तो अब देखो जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेस /n, स्पेस
स्लैश टी स्पेस आर। तो ये स्पेस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तब मैंने चेक किया कि str1 डॉट इज स्पेस, क्या str1 में स्पेस है, तो ट्रू, ये ट्रू हो गया। तब मैंने यहाँ लिखा हेलो, फिर स्लैश स्पेस देके स्लैश और एन। पर अगर मैं देखूं कि हेलो के अंदर जो वैल्यूज हैं उसके अंदर तो स्पेस है ही नहीं, तो इसलिए str1 डॉट इज स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप समझ में आया कि किस तरह से हुआ। इस टाइटल का मतलब क्या है कि पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो, और अगर आपने बीच में स्पेस दे दी तो उसका पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो। तो अगर कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे तो इस टाइटल क्या हो जाएगा, ट्रू। पर अगर ऐसा नहीं होगा तो इस टाइटल भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स वैल्यू जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे रखा है, तो इस टाइटल में यहाँ पे देखेंगे कि str1 क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो आप देखोगे कि पहला लेटर क्या है, कैपिटल, स्पेस के बाद वाला लेटर भी क्या है, कैपिटल। तो ये वैल्यू क्या है, ट्रू। तो हमने यहाँ पे इसका यूज किया str1 डॉट इज टाइटल, तो ये ट्रू वैल्यू निकली, तो ट्रू। अब मैंने क्या किया, str1 इज इक्वल टू, अब देखो ये सारा क्या है, पहला लेटर क्या है हमारा, स्मॉल हो गया, दूसरा लेटर भले ही हमारा कैपिटल है, स्पेस के बाद वाला लेटर कैपिटल है, पर पहला तो गलत हो गया ना। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह चलता है, अगर पहला गलत तो फिर गलत, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे जो भी स्पेस है उसे क्या कर दो, अब एल स्ट्रिप यानी कि उसको काट दो, वहां से डिलीट कर दो। तो यहाँ पे str1, अब देखो लेफ्ट में कितनी सारी स्पेस दे रखी है, फिर s का मतलब है स्पेस। अब क्या होगी, लेफ्ट साइड की जितनी भी स्पेस होगी वो सारी ट्रिम हो जाएगी। तो हेलो स्ट्रिंग, सॉरी हेलो वर्ल्ड में जो आपकी स्ट्रिंग है आपने पास करी है, इसमें आपने लिखा str1 डॉट एल एस स्ट्रिम। तो इसके बाद जितने भी लेफ्ट साइड में जितनी भी स्पेस थी वो सारी ट्रिम होकर आपको मिली। उसी के बाद इस बिल्कुल इसी की तरह आपका क्या है, आर एस ट्रिम है, यानी कि राइट साइड पे जितनी भी स्पेस होगी वो ट्रिम होकर आएगी। पर देखो यहाँ तो लेफ्ट साइड में स्पेस है, राइट साइड में तो कोई स्पेस है ही नहीं। जब आपने प्रिंट किया str1 डॉट आर एस ट्रिम, तो आपकी जो लेफ्ट साइड की थी वो तो सेम रही, और राइट साइड में तो कोई स्पेस थी ही नहीं, और अगर होती तो डिलीट होकर मिल जाती। तो इसलिए आपकी स्ट्रिंग जो है वैसी की वैसी आ गई। अब आप क्या करोगे, एस ट्रिम करोगे, यानी कि एस ट्रिम का मतलब है स्पेस को ही ट्रिम कर दो, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो वो भी ट्रिम हो गई, अगर राइट साइड में होती तो वो भी ट्रिम होकर आपको मिल जाती। तो इसका आउटपुट आपको बिल्कुल इसी तरह मिलता। अब अगर बात करें रिप्लेस, यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रिंग है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, हमारी स्ट्रिंग क्या आती है, इम्यूटेबल, यानी कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि स्ट्रिंग तो वही रहेगी, पर कुछ टाइम के लिए उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करके देख सकते हो कि एक नई स्ट्रिंग कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे रिप्लेस का हम यूज करेंगे। इसमें आपको अपनी पुरानी स्ट्रिंग लिखनी होगी और क्या रिप्लेस करना चाहते हो उसके लिए नई स्ट्रिंग भी लिखनी होगी। तो जैसे आपकी पुरानी स्ट्रिंग क्या है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये आपकी स्ट्रिंग है। अब यहाँ आप लिखोगे str1 डॉट रिप्लेस, आप रिप्लेस करना चाहते हो किसको, ओ को रिप्लेस करना चाहते हो, किससे, स्टार से रिप्लेस करना चाहते हो। तो अब जहां पर भी क्या होगा, ओ होगा। जैसे आप देखोगे हेलो, तो हेल लिख कर आया, ओ की जगह पे स्टार आ गया। वर्ल्ड में डब्ल्यू के बाद ओ था तो ओ के बाद स्टार लिख कर आ गया, और RLD और एक्सक्लेमेटरी मार्क सेम लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को रिप्लेस करके चेक कर सकते हो। तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स में आप उन्हें भी रीड आउट कर सकते हो। अब ज्वाइन का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, जो स्ट्रिंग थी वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, कोई भी आपका जो कैरेक्टर है वो हटेगा नहीं, पर उसके एक अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर एक नई चीज क्या हो जाएगी, ऐड होकर आ जाएगी, तो वो ज्वाइन हो जाएगा उसके अंदर। तो किस तरह से होगा, तो जैसे यहाँ पे है कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड, उसमें आपने स्ट्रिंग 2 आपने ली और उसमें ज्वाइन क्या करना चाहते हो, इस तरह का एक स्लैश जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लिखोगे str2 डॉट ज्वाइन str1, यानी कि आप चाहते हो कि जो str2 है, जो स्ट्रिंग 2 है आपकी, वो किसके साथ ज्वाइन हो जाए, str1 के साथ ज्वाइन हो जाए। तो आपने लिखा str2 को ज्वाइन कर दो str1 के साथ। तो आपके str1 क्या है, हेलो वर्ल्ड, उसके साथ क्या हो गई, आपके उसके साथ साथ ही जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबके साथ आपकी जो स्ट्रिंग 2 है वो ऐड होकर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सारे जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो आपकी स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 जो है वो ज्वाइन हो चुकी है। अब बात करें अगर पार्टीशन की, तो ज्वाइन में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, पार्टीशन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे आपकी स्ट्रिंग 1 है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब आप चाहते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग 1 है उसको क्या हो जाए, पार्टीशन हो जाए, पर कहां से पार्टीशन हो जाए, मैं चाहती हूँ कि इज से क्या हो जाए, पार्टीशन हो जाए। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया लिखकर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि इज से पार्टीशन हो, तो इज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपने इससे पार्टीशन चाहा था, इस से आपका पार्टीशन हो गया, यानी कि आप इससे अलग होना चाहते थे, आप इससे अलग हो गए। अब इंडिया इज, उसके बाद क्या है, आ ग्रेट कंट्री, ये पूरा यहाँ पे लिखकर आ जाएगा, स्ट्रिंग क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हुआ कि आपको एक लेटर से क्या था, पार्टीशन चाहिए था। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे इन्होंने दे दिया आर, पर आर तो है ही नहीं हमारे लेटर के अंदर, हमारी स्टेटमेंट के अंदर, हमारा जो हमने सेंटेंस लिखा उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, अपना पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फिर जो भी हमें मिला तो नहीं यार, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे एक व्हाइट स्पेस क्रिएट कर दी। व्हाइट स्पेस के बाद अब हमने पहले से क्या किया, सेपरेट किया इससे दूसरे वाले से, फिर उसको हमने चाहती हूँ कि वो एंड वाले से भी
सेपरेट हो जाए, तो इसलिए एंड के लिए भी हमने दोबारा से एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी। तो इस तरह से क्या होगा, ये पार्टीशन का मतलब क्या है कि पूरी तरह से अलग हो जाना। स्प्लिट का मतलब है कि छोटे छोटे जो अलग अलग पार्ट्स है, हर एक वर्ड को क्या कर देना, सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना। तो जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब मैं चाहती हूँ कि स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट हो जाए यानी कि मैं ये नहीं चाह रही कि इससे पर्टिकुलर लेटर से वो अलग हो, मैं चाहती हूँ कि अब उसके सारे लेटर्स आपस में अलग हो जाए। तो इंडिया इज आ ग्रेट कंट्री, ये सब क्या हो गए, आपस में अलग हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं दी थी कि आप अलग हो जाओ, तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी, यानी कि वो ऐसे ही अलग होगा। पर अगर मान लो मैं लिखती str1 जो है, मैं उसे स्प्लिट करना चाहती हूँ ए से, मैं ए को ही हटाना चाहती हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ए अलग से लिख के नहीं आएगा, ए खत्म हो जाएगा। तो मैं स्प्लिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिया का ए था वो हट गया, फिर इज, अब ए ग्रेट कंट्री था तो आ भी हट गया, फिर ग्रेट के अंदर जो ए था वो भी हट गया, फिर उसके बाद टी भी अलग हो गया, कंट्री भी अलग हो गया। तो इस तरह से क्या है ये पूरा, तो क्या होगा, ये स्प्लिट होकर आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो हैंडलिंग स्ट्रिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स है जो हमें देखने हैं किस तरह से आप स्ट्रिंग को हैंडल करते हो। तो इसका पहला प्रोग्राम पढ़ना शुरू करते हैं। राइट अ प्रोग्राम विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर पास्ड एज एन आर्गुमेंट अकर इन द गिवन स्ट्रिंग। यानी कि हमें कहा गया है कि मान लो कि आपके पास क्या है, पर्टिकुलर आपको एक स्ट्रिंग दे दी, मान लो कि आपके पास क्या है, कोई एक स्ट्रिंग है। अब आपको देखना है कि उसके अंदर आपने जो कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो, तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हमें काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फंक्शन हमने पढ़ लिया तो अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें कैरेक्टर काउंट करना है, तो हमने फंक्शन का नाम दिया कि डेफ कैर काउंट, यानी कि कैरेक्टर्स को काउंट कर रहे हैं। अब पैरामीटर्स हमने क्या दे दिए, जो कैरेक्टर है वो, और जो हमने स्ट्रिंग पास करी है वो हमने पैरामीटर्स दे दिए। तो फिलहाल के लिए हमारा जो काउंटिंग नंबर है वो क्या है, 0 है, तो काउंट इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। फॉर लूप का यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फॉर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, वो हमने क्या करा लिए, सेव करा है। सो इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू ch, यानी कि जो भी कैरेक्टर है, मतलब आपकी स्ट्रिंग आपने जो भी दे दी, हेलो दे दिया या वर्ल्ड दे दिया या हेलो वर्ल्ड दे दिया, जो भी आपने स्ट्रिंग दी है उसके अंदर अगर आपका जो कैरेक्टर स्ट्रिंग से सेव हुआ है कैरेक्टर के अंदर, तो अगर वो कैरेक्टर जो है आपका वो बराबर है आपके ch वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट करा लेंगे, यानी कि उसको फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे। पर अगर क्या हो, यानी कि इसको हम काउंट कर लेंगे कि +1 काउंट हो गया। अब अगर हमारा काउंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, यानी काउंट की वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे काउंट को। तो इससे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड। अब हमने क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर यूजर से इनपुट लगेगा कि एंटर स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, ch के अंदर क्या करेंगे, एंटर कराएंगे कि आपको कौन सा कैरेक्टर सेव कराने हैं, आप कौन से कैरेक्टर को काउंट करना चाहते हो। मान लो कि अगर आपने क्या लिखा, हेलो लिखा, अब आप गिनना चाहते हो कि एल कितनी बार आया, तो आपको आप पैराग्राफ मान लो आपने पूरा लिख दिया, उसके बाद आप गिनना चाहते हो कि ए कितनी बार आया, या आप चेक करना चाहते हो कि वोवल्स कितनी बार आए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर देना पड़ेगा कि क्या आप सर्च करना चाहते हो। तो अब क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू कैर काउंट ch और st, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट में प्रिंट करा देंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर ch occurs in the string is count, जितनी बार आपका काउंट में नंबर आ जाएगा तो आप प्रिंट कराओगे। जैसे एग्जांपल में क्या दे रखा है कि आपने स्ट्रिंग दिया दी टुडे इज हॉलीडे, उसके बाद आप चेक क्या करना चाहते हैं कि ए इसके अंदर कितनी बार आया, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा। सबसे पहले ये देखेगा कि पहला लेटर क्या है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसके बाद देखो क्या मिलेगा कि हाँ ए एक बार आया, तो ए आपने देखा काउंट हो गया 1, फिर उसके बाद इज नहीं आया, फिर ए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, आपका काउंट हो गया 2। फिर उसके बाद आपने दोबारा हॉलीडे देखा, तो हॉलीडे के अंदर काउंट करते करते आओगे तो आपने देखा ए दोबारा से आ गया, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप लास्ट में आपका आंसर क्या प्रिंट होगा, नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर ए अकर्स इन द स्ट्रिंग इज 3। तो इस तरह से आपका जो कह सकता है प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। प्रोग्राम 8.2 में क्या दे रखा है कि राइट अ प्रोग्राम विद अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विद स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर व्हिच रिप्लेस ऑल वोवल्स इन द स्ट्रिंग विद स्टार। यानी कि इसमें क्या करना है, जैसे हमने देखा था कि हमने रिप्लेस का यूज किया था, हमने ओ को रिप्लेस कर दिया था स्टार से, तो इसी तरह हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया है उसके अंदर जितने भी वोवल्स हैं A-E-I-O-U, उन सबको हमें क्या करना है, स्टार से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो डेफ, हमारा फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, रिप्लेस वोवल, तो रिप्लेस करेंगे वोवल को, और वोवल हमें किसमें से रिप्लेस करना है, हमने स्ट्रिंग के अंदर से रिप्लेस करना है। तो पैरामीटर में हमने क्या दिया, st की वैल्यू दे दी, कॉलर लगा के फंक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारी न्यू str क्या होगी, अभी हमने उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, उसके अंदर हमने दोबारा से एक फंक्शन जो फॉर लूप है उसका यूज किया। फॉर लूप में क्या लिया हमने यहाँ पे,
फॉर कैरेक्टर इन एसटी, यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो एसटी है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमने सेव करे। फिर इफ कैरेक्टर इन, यानी कि अगर वो जो कैरेक्टर्स हैं अगर वो स्मॉल ए आई ओ यू हो या फिर कैपिटल ए आई ओ यू हो। ये सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी पाइथन की, तो पाइथन में अगर ए लिखोगे या ए लिखोगे तो वो बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हमने दोनों चीजें दे दी, कैपिटल में भी दे दिया और हमारे स्मॉल लेटर्स में भी वैल्यूज दे दी। तो अगर हमारा कैरेक्टर क्या है, ए आई ओ यू स्मॉल लेटर्स में है, ए आई ओ यू कैपिटल लेटर्स में है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, न्यू एस टी आर वहां पे लगा देंगे प्लस इक्वल्स टू स्टार के बराबर, यानी कि जो न्यू एस टी आर है उसमें हम स्टार को रिप्लेस कर देंगे उससे। एल्स, तो ये तो गई इफ कंडीशन। एल्स हम क्या करेंगे, न्यू एस टी आर प्लस कैरेक्टर कर लेंगे, यानी कि अगर न्यू एस टी आर है और वहां पे वोवल देखने को नहीं मिला तो हम आगे क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को प्रोसीड कर देंगे और उसको रिटर्न करेंगे अपने न्यू एस टी आर को। तो इससे क्या होगा, अब देखना हमने फंक्शन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो अगर फंक्शन को चेक भी करना है तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू सेव करानी पड़ेगी, तो यूजर से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का, फिर st1 के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वोवल्स को, फिर प्रिंट करेंगे कि ओरिजिनल स्ट्रिंग तो ये थी और फिर प्रिंट कराएंगे कि मॉडिफाइड स्ट्रिंग हमारी ये वाली है। तो सबसे पहले क्या किया, एंटर करिए अपनी स्ट्रिंग जो कि है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमारा प्रिंट हुआ था ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट होगा, द मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज। मॉडिफाइड स्ट्रिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड है उसमें जो हमारा वोवल ओ है वो बार बार क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा स्टार से। और जब हमारे कैरेक्टर्स नहीं आ रहे होंगे, यानी कि वोवल नहीं आ रहे होंगे, तो हमारे कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे देखो आपको अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो वैसे के वैसे ही प्रिंट हो गए। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा रन हुआ। अगर बात करें हमने तीसरे प्रोग्राम की, तो इसमें क्या दे रखा है, यूजर ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो क्या कर रहा है, अपने मतलब एक प्रोग्राम हम ही बना रहे हैं और यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो यूजर ने इनपुट दिया है उसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें क्या है, रेंज का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे, इनपुट कराएंगे अपने यूजर से, फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज -1 और फिर लास्ट में -1 तक जाएंगे और फिर प्रिंट करा देंगे क्या, प्रिंट st1, यानी कि हमने क्या प्रिंट करा लिया, जो 1 आई के अंदर जो भी सेव हुआ है ऑपोजिट जो हमारी स्ट्रिंग है वो हम आगे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड लिखा, मान लो अपनी स्ट्रिंग में हमने यूजर ने एंटर किया हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद हमने क्या किया, -1 से शुरू किया और माइनस की लेंथ मान लो -12 लेंथ है, तो हम -1 से -12 तक गए, पर हमें रिवर्स जाना है तो इसलिए हमने क्या किया, -1 यानी कि ऑपोजिट हमने क्या किया, रिवर्स होना शुरू किया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये यहाँ पे काम करेगा। तो आई होप समझ में आएगा किस तरह से हम जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसे रेज करते हैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 8.4 में हमें एक प्रोग्राम दे रखा है, 8.5 में यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है 8.5 पहले हम उसे पढ़ते हैं। जैसे कि जो पैलिंड्रोम वाला जो एग्जांपल है, ये जो है ये कभी कभी पेपर में भी आता है। दूसरा वाला जो है, ये जो 8.4 है, ये आप खुद भी पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस तरह से, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का ही है तो इसे समझना भी आसान है और आपको एक जो है आइडिया भी लग चुका है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोम वाला पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में भी आता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर शब्द को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वो आपको सेम ही पढ़ने को मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे एग्जांपल दिया कनक का, तो KANAK, अगर आप इसे आगे से पढ़ोगे तो भी ये कनक है और पीछे से पढ़ोगे तो भी ये कनक है। तो आपको यही चेक करना है कि आपने जो स्ट्रिंग ली है क्या वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इसे पढ़ते हैं कि किस तरह से चेक करेंगे। तो देखो इसे हम पढ़ना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, डेफ चेक पैलिन st, यानी कि जो st है, जो स्ट्रिंग जो भी होगी उसको हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसलिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया। फिर उसके बाद i जो है वो अभी क्या है, फिलहाल 0 है, i इज इक्वल टू 0। फिर j क्या है, हमारी लेंथ st-1, यानी कि मान सकते हैं कि जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है उन सबके बराबर है। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इफ sti इज नॉट इक्वल टू stj, यानी कि जो हमारा, अगर मैं इसे देखूं तो अभी i क्या है, 0 से शुरू होगा इंडेक्स, और j क्या हमारा लेंथ -1, यानी कि लेंथ क्या है 12 हो जाएगी। मान लो अगर आपका कनक है ना, तो हेलो वर्ल्ड थोड़ी ना है, कनक, तो KANAK इसमें 5 लेटर्स हैं। तो अगर आप 0 से चलोगे तो 4 तक जाओगे, और अगर -1 में चलोगे यानी कि लेंथ -1, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी 5 -1 4। तो यानी कि दोनों में क्या है, सेम हमारे नंबर्स आ गए। तो अगर हमारा जो i है अगर वो j के बराबर है तो मतलब सब सही चल रहा है। पर अगर हमारा i जो है वो j के बराबर नहीं है, तो यानी कि सारे कैरेक्टर सेम नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा। और अगर पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा तो फिर क्या होगी, एक फॉल्स वैल्यू जनरेट होगी। तो अब हमें i को आगे भी बढ़ाते रहना है कि 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से, इस तरह से इंडेक्स वैल्यू को आगे बढ़ाना है। तो i इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे,
+1 करेंगे, और जे को तो हमें -1 से चलना है, यानी कि यहाँ से नीचे से चलेगा वो, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ की वैल्यू क्या है 5, 5 - 1 इज 4, फिर 4 से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो इसलिए हम क्या करेंगे -1 जे में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर दोनों बराबर आए तो रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग लेंगे अपने यूजर से, तो स्ट्रिंग का इनपुट करेंगे, एंटर अ स्ट्रिंग, फिर रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट के अंदर चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं। फिर उसके बाद इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू आया तो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। पर अगर एल्स क्या हो, अगर पैलिंड्रोम नहीं हुआ तो हम प्रिंट करेंगे कि इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग पास करी कनक, लिख के दिखाऊंगी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसे हटाते हैं और नीचे कहीं लिखना शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कहीं लिख कर दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कनक, KANAK, तो ये मैंने क्या लिखा, एक नाम लिख दिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज चेक करूं तो 0, 1, 2, 3, 4 ये मैंने देखा, और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग चले तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 से शुरू होगा तो इंडेक्स वैल्यू हो गई। अगर मैंने देखा, अगर हम 0 पे देखें, 1 पे A, 2 पे N, 3 पे A और 4 पे K, तो अगर आप सेम ऐसे ही करोगे, अगर आप सीधा सीधा चल रहे हो, अगर आप 0 पे देखोगे K है, और फिर आप लेंथ पे देखोगे, लेंथ क्या है आपकी 5 - 1 4, और I जो है वो आपका किसके अकॉर्डिंग है, I इक्वल्स टू J आपको करना है, तो I फिलहाल आपका 0 है और J आपका 4 है, तो आप देखोगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। फिर उसके बाद आपका जब देखोगे I आपका जब 1 हुआ तो 1 है, तो 1 A है, और जब आपका 4 - 1 3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी A है, तो ये भी क्या है, ट्रू। फिर जब आपकी 3 वैल्यू भी ठीक है, फिर जब 2 पे देखोगे N और देखोगे कि यहाँ पे भी 3 - 1 2, तो आप देखोगे आपकी सारी वैल्यूज क्या है, सेम आई है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कनक है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। तो जब आपकी I इक्वल्स टू J आपको देखने को मिला तो आपकी वैल्यू क्या रिटर्न हुई, ट्रू वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई। तो जब रिटर्न ट्रू हुआ तो आप क्या प्रिंट कराओगे, आप प्रिंट कराओगे द गिवन स्ट्रिंग कनक इज अ पैलिंड्रोम। तो आई होप समझ में आया किस तरह से जो प्रोग्राम है वो रन होना था। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।